हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 का पद्य भाग का चैप्टर 8 हे भूख मत मचल, जिसकी कवित्री है अक्क महादेवी। ये कविता पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग कवित्री का परिचय पढ़ लेते हैं। और ये कविता पढ़ना आपको परिचय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इसमें से भी प्रश्न आते हैं। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका इतिहास में शैव आंदोलन से जुड़े कवियों और रचनाओं की लंबी सूची। अक्क महादेवी इस आंदोलन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कवित्री हैं। शैव आंदोलन से जुड़ी हुई कवित्री हैं ये। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था और ये किसकी पूजा करती थी? चन्न मल्लिकार्जुन देव की, यानी शिव को। कर्नाटक में शंकर का नाम है चन्न मल्लिकार्जुन। और कन्नड़ में अक्क का अर्थ होता है बहन। अक्क महादेवी यानी बहन महादेवी, ये इनका नाम था। अक्क महादेवी बहुत सुंदर थी, ये अपूर्व सुंदरी थी। वहाँ का जो राजा था वो इनके सौंदर्य से बहुत खुश हुआ और उसने प्रसन्न होकर के इनसे विवाह कर लिया। जब ये विवाह करने गई तो विवाह से पहले इन्होंने 3 शर्तें रखी थी कि जिसका कि पालन राजा ने नहीं किया। और इन्होंने जब इनकी बात नहीं मानी गई तो इन्होंने राजा का महल जो है वो परिवार छोड़ दिया। और उसके बाद इन्होंने एक ऐसा काम किया जो कि घटना जो है वो भारत के इतिहास में विलक्षण घटना बन गई। इन्होंने क्या किया? राजमहल ही नहीं छोड़ा, इन्होंने वहां से निकलते समय पुरुष की जो वर्चस्व है, पुरुष प्रधान हमारा देश है, उसके खिलाफ गुस्सा दिखाने के लिए इन्होंने वस्त्रों को उतार फेंका। इन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया। और एक स्त्री का कपड़ों का त्याग करना बड़ी अजीब बात लगी। जैसे आपने महावीर स्वामी को देखा होगा, वो निर्वस्त्र रहते हैं, तो वो उनके हिसाब से ये सब कुछ नहीं है। क्या है? शरीर भगवान ने बनाया हुआ है। तो यहाँ ये क्यों इन्होंने ऐसा क्यों किया? ये बताना चाहती थी कि शरीर जो है, स्त्री जो है वो केवल शरीर मात्र नहीं है। स्त्री को एक शरीर के रूप में देखा जाता है। इससे ज़्यादा स्त्री की कोई कीमत नहीं थी पहले के ज़माने में। आज ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी लड़कियों को, स्त्रियों को तरह तरह के अपमान झेलने पड़ते हैं, केवल उसको अपने शरीर की वजह से। इसलिए इनको महावीर स्वामी के महापुरुष के श्रेणी में इनको रखा गया। और इन्होंने फिर एक काम और किया कि इन्होंने शैव आंदोलन में भाग लिया और साथ में जो नीचे तबके के, जो निम्न स्तर की जो औरतें थी, उनको अपने साथ मिलाया। उनके लिए इन्होंने उनके उद्धार के लिए काम किया और साथ ही साथ उन्होंने उनके संघर्ष और यातना पर कविताएं लिखी। तो यहाँ पर ये उसी तरह की एक कोई कविता है। जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका सारांश पहले आप समझ लीजिए। वचन मतलब जैसे कबीर के दोहे होते हैं, मीरा के पद होते हैं, ऐसे इन्होंने जो लिखा है इसको वचन बोलते हैं। ये जो है दोनों वचनों का हिंदी अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ जी ने किया है। ये वचन इन्होंने अंग्रेजी में लिखे थे, उसको कविता के रूप में हिंदी में केदारनाथ जी ने इसको ट्रांसलेशन किया है। पहला जो वचन है उसमें बताया जा रहा है कि हमारी इंद्रियों को नियंत्रण रखना। इंद्रियां हमारे नाक, कान, जीभ, घ्राण, त्वचा, ये सब जो हमारी इंद्रियां हैं इनको अपने बस में रखना। क्या क्या हमारी इंद्रियां हैं? भूख, प्यास, जवान यानी भूख लगती है, कुछ अच्छा देखने का मन करता है, नींद आती है हमको, सोने का मन करता है, मोह होता है हमको, लोभ होता है। इन सब इंद्रियों को अपने वश में रखना, उन पर विजय प्राप्त करना, ये यहाँ इसमें वो सिखा रही हैं। और जो दूसरा वचन है उसमें वो ईश्वर की भक्ति करना सिखाती हैं। वो कह रही है मैं पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहती हूँ चन्न मल्लिकार्जुन के लिए। और वो उनकी अनन्य भक्ति, वो कह रही हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ईश्वर मिल जाए, ईश्वर की भक्ति मिल जाए, बस वही मेरे लिए काफ़ी है। और ईश्वर अगर मुझसे भीख भी मंगवाएगा तो मैं मांगने को मंजूर हूँ, वो चाहती हैं। और ईश्वर कब मिलता है? जब हम मोह माया त्याग देते हैं। एक मोह माया वाले जिसको कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उस तब ईश्वर थोड़ा ना मिलता है। ईश्वर कब मिलता है? जब हम सबका त्याग करते हैं और अपना मन केवल ईश्वर में लगा लेते हैं, इन सब मोह माया दुनियादारी से दूर हो जाते हैं, तब हमें ईश्वर मिलता है। तो वो कह रही है मुझसे सब छुड़वा दो, मुझे कुछ नहीं मिले, मैं भूखी हूँ तो मुझसे मेरे मुंह में जाने वाला कौर भी मुझसे छिन जाए। क्यों चाहती है ऐसा? क्यों? क्योंकि जब वो सब खत्म हो जाएगा, ये सारा मोह माया खत्म हो, तभी तो मुझे ईश्वर मिलेंगे और मुझे सिर्फ ईश्वर की भक्ति चाहिए। तो ये 2 उनके वचन हैं। भाव बहुत सुंदर है बच्चों। हे भूख मत मचल, वो अपनी भूख से कह रही हैं। भूख का मानवीकरण कर दिया और वो भूख से बात कर रही हैं। वो क्या कहती हैं? हे भूख मत मचल, तू परेशान मत कर। भूख क्या, हमको भूख लगती है ना, बार बार अजीब से गुड़गुड़ गुड़गुड़ पेट में होता है, हमें लगता है कुछ खा लें कुछ खा लें। तो वो अपनी भूख से कह रही तू मचल मत, तू परेशान मत कर। प्यास तड़प मत, और अपनी प्यास से कह रही तू तड़प मत। तू तड़पती है, मुझे परेशान करती है, मुझे तड़पन होती, प्यास लगती तो कैसा होता, आदमी सांसें उखड़ने लग जाती। तो वो अपनी भूख से कह रही तू मचल मत, प्यास से कह रही तू तड़प मत। हे नींद मत सता, नींद
कभी आप ऐसा हो, आप नहीं चाहते, आप जगना चाहते, फिर भी आपको बार बार नींद आए, पढ़ते समय तो खास तौर से, तो ये अपनी नींद से कह रही तू मुझे सता मत, मैं सोना भी नहीं चाहती, मुझे खाना भी नहीं चाहिए, मुझे नींद भी नहीं आए, मुझे प्यास भी ना लगे। क्रोध मचा मत उथल पुथल। क्रोध, अंदर से कभी किसी बात पे क्रोध भी आता होगा, और जब क्रोध आता है तो हमारे अंदर हलचल मच जाती है, उथल पुथल मच जाती। तो वो अपने क्रोध से कह रही तू हलचल मत मचा, उथल पुथल मत मचा। हे मोह पाश अपने ढील। मोह, जो मोह माया होती है ना, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे गहने, मेरे कपड़े, ये सब जो कह रही तुम लोग हट जाओ और अपने पाश को ढीला कर दो। पाश मतलब बंधन, बंधन को ढीला कर दो, छोड़ दो, मुझे मत मत कसो इन बंधनों में, क्योंकि ये नहीं चाहती इस पाश में बंधना। लोभ मत ललचा। लोभ लालच, मुझे तुम लालच मत दो। लोभ को कह रही है, हे लोभ तू मुझे लालच मत दे। मद मत मतलब नशा, मत कर मदहोश। नशा बहुत तरीके का होता है, शराब के नशे की बात नहीं की गई, पैसे का नशा, पदवी का नशा, जवानी का नशा, कुछ भी हो सकता है, सुंदरता का नशा, सुंदर बहुत थी ये। तो वो कह रही है, हे नशे तो मुझे मदहोश, मतलब मुझे नशे में मदहोश मत कर दो, बेहोश मत कर दो। ईर्षा जला मत, और ईर्षा तो मुझे जलाना मत। हम तो ईर्षा में जलने लगे, जेलसी, तू जला मत। ये सब क्या है बच्चों? ये सब हमारी इंद्रियां हैं, भूख प्यास नींद क्रोध मोह लोभ मद ईर्षा, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब ईर्षाएं हैं। तो इन सब को कह रही तुम हट जाओ, अपने सब बंधन ढीले कर दो। ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। वो कह रही है ओ चराचर, वो एक एक जीवित इंसान से कह रही है, जो जीवित है तो चूक मत अवसर। ये अवसर मिला है, कौन सा अवसर? ये जो हमने जीवन पाया है, मनुष्य जीवन, ये बड़ी मुश्किल से कहा जाता है। हमारे वैदिक उसमें पुराणों में लिखा गया है कि हमारी योनियां होती हैं, उन योनियों में शायद आखिरी योनि होती है, जो हमारी मनुष्य योनि होती है, हमारी आखिरी योनि होती है। ये इसके बाद आपको या तो नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, वरना मनुष्य बराबर जन्म के चक्कर में, जन्म और मरण के चक्कर में फंसा रहता है। तो वो कह रही ये जो योनि मिली है, इसके अवसर है तेरे लिए, इसको चूको मत, इसको जाने मत दो। आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन, और वो मैं कह रही हूँ, मैं उस चन्न मल्लिकार्जुन यानी उस शंकर का संदेश लेकर आई हूँ। मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि यही मौका है, ईश्वर की प्राप्ति कर लो। इन सब मोह माया के जाल में मत फंसो, इन इंद्रियों को अपने वश में करो, इन इंद्रियों के वश में तुम मत हो जाओ, क्योंकि सच्चा सुख क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। सच्चा सुख है ईश्वर की प्राप्ति, तो वो लाओ, उसे प्राप्त करो। व्याख्या देखिए बच्चों, व्याख्या, इसमें अक्क महादेवी इंद्रियों से आग्रह करती हैं। वे भूख से कहती तू मचल कर मुझे मत सता। सांसारिक प्यास को कहती तू मन और पाने की इच्छा मत जगा। नींद से कहती है तू मानव को सताना छोड़ दे, क्योंकि नींद से उत्पन्न आलस के कारण वह प्रभु भक्ति भूल जाता है। क्या होता है? भूख लग जाती है तो हम खाने चल देते हैं। सांसारिक प्यास, प्यास क्या खाली पानी की ही प्यास नहीं होती, और बहुत कुछ, पाने की इच्छा, वो प्यास है। पैसे की प्यास होती है, घर की प्यास होती है, बंगले गाड़ी की प्यास होती है, वो सब कुछ सबको हटा रही। नींद से कही तू मत सता, क्योंकि नींद आ गई तो हम सो जाएंगे, हमें आलस आ जाएगा, हम ईश्वर को प्राप्त करना नहीं के लिए प्रयास नहीं करेंगे। क्रोध से कहेंगी तू क्रोध करेगा तेरी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, और फिर तू ईश्वर को प्राप्त करना नहीं चाहेगा। मोह से कहती है तू अपने बंधन ढीले कर दो, क्योंकि मोह के कारण ईश्वर से मनुष्य ईश्वर से दूर होता चला जाता है। हे अहंकार, तू मनुष्य को अधिक पागल ना बना। अभी वो अहंकार से कहती है, अहंकार में क्या होता है? आदमी पागल हो जाता है, मदहोश हो जाता है, घमंड में आ जाता है। तो वो कह रही है तू मनुष्य को पागल मत बना। ईर्ष्या मनुष्य को जलाना छोड़। हम क्या करते हैं? दूसरों की खुशियों से जलने लगते हैं। तो वो कह रही है ये ईर्ष्या तू मनुष्य को जलाना छोड़ दे। वे सृष्टि के जड़ चेतन जगत को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम्हारे पास शिव भक्ति का जो अवसर है उसे चूकना मत। वो क्या कह रही है? ये जो तुमको योनि मिली है, मनुष्य योनि, इसमें तुमको भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला है, क्योंकि मैं शिव का संदेश लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। चराचर को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। वो कह रही मैं तुम सबको, मनुष्य जाति को ये संदेश दे रही हूँ कि तुम इसका अवसर का लाभ उठाओ और ईश्वर को याद करो। और ईश्वर को हम कब याद कर सकते हैं? कब हमें ईश्वर मिलेगा? जब ये सारे मोह के बंधन जो है, वो जितनी इंद्रियां हैं हमारे नियंत्रण में रहेंगी, हम इन इंद्रियों के वश में नहीं होंगे। और वैसे क्या होता है, आम मनुष्य क्या होता है? इन सब इंद्रियों के वश में होता है। ये सारे गुण हमारे अंदर विद्यमान हैं, लोभ नींद मोह भूख प्यास ईर्ष्या
अहंकार, ये सब कुछ हमारे अंदर होता है। और हम जो इन सब से दूर हो जाता है वही मनुष्य बनता है, और जो इन सब को छोड़ देता है बिल्कुल, तब उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। और वो ईश्वर की बहुत बड़ी भक्त है, तो वो मनुष्य को कह रही हैं कि मैं उस ईश्वर का संदेश लाई हूँ कि तू ये सब छोड़ दे और इस सब से दूर हो जा, और तभी तुझे ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा जो वचन है उसको देखते हैं। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने के लिए तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। मतलब वो कह रही हैं, ईश्वर से कह रही है कि मेरी दशा इतनी दयनीय कर दो कि मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। जूही का फूल बच्चों बहुत नाजुक कोमल सा होता है, तो वो ईश्वर से कह रही हैं तुम तो जैसे जूही के फूल हो, इतने सुंदर, इतने नाजुक, इतने कोमल, इतने संवेदनशील ईश्वर हो तुम। तो उस ईश्वर की उपमा उन्होंने जूही के फूल से दी है कि वो इतना उसको ईश्वर से प्रेम करती हैं। वो कह रही तुम मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, तुम बस एक काम करो, मुझसे भीख मंगवाओ, भीख मंगवाओ। कोई ईश्वर से ये मांगते हैं मुझसे भीख मंगवाओ, लेकिन वो कह रही हैं क्यों? क्योंकि भीख हम कब मांगते हैं? जब हम अपना आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान बिल्कुल गिरा देते हैं, तब हम किसी से भीख मांगते हैं। हम अगर हमारे पास कुछ नहीं होता तो पहले हम अपने आप पे कंट्रोल करते, नहीं नहीं मैं नहीं मांगूंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हम मांगते तब हैं, किसी के आगे हाथ तब फैलाते हैं जब हमारा स्वाभिमान खत्म हो चुका होता है, हमारे ऊपर अपना वश नहीं रहता। आपको भूख लग रही है, कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे टिफिन नहीं लाते स्कूल में तो वो खाते नहीं है, नहीं 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 मुझे भूख नहीं है, आज मेरा मन नहीं है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि उनको भूख नहीं लग रही, पर वो उनको लगता है मैं किसी और का खाऊंगा तो मुझे मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो और फिर किसी के आगे अगर हाथ फैला रहे हैं कि हाँ ठीक है चल मुझे भी खिला दे, तो क्या होता है? हम अपने स्वाभिमान को छोड़ते हैं, तब हम किसी से कुछ मांग पाते हैं। तो वो कह रही है मुझसे भीख मंगवाओ, यानी मेरे अहंकार को खत्म कर दो, नष्ट कर दो, और कुछ ऐसा करो। और उसके बाद वहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी क्या करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। अपना घर मतलब ये दुनिया, ये लोक जो है, मैं इसको भूल जाना चाहती हूँ। उनका घर क्या है? हम सबकी आत्मा, हम सबका शरीर जो है, हम ये दुनिया, हमारा संसार हमारा घर है। मैं इस घर को भूलना चाहती हूँ, मैं इस संसार को पूरी तरह से भूल जाना चाहती हूँ। और जब मैं कभी किसी के आगे झोली फैलाऊं, झोली अपना कपड़ा आगे दूं तो क्या हो, और ना मिले भीख, पहले तो मुझसे भीख मंगवाओ, मैं इतनी कमज़ोर, इतनी लाचार हो जाऊं कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, और जब मैं हाथ फैलाऊं तो मुझे भीख ना मिले, और मुझे भीख भी ना मिले। और अगर फिर भी कोई भीख देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए तो उसके हाथ का वो सामान नीचे गिर जाए, मतलब मेरी झोली में भीख भी ना आए, वो गिर जाए। और जब मैं उसको उठाने के लिए झुकूं, मतलब अगर कोई गिरी हुई चीज़ को हम उठाते हैं तो हमारा स्वाभिमान और नीचे चला जाता है। तो यानी मैंने भीख मांगी, वहाँ मैं टूटी, भीख नहीं मिली, वहाँ मैं टूटी, किसी ने हाथ बढ़ा के दिया, वहाँ मैं टूटी, और देने के समय मेरी झोली में नहीं आया, वो गिर गया, वहाँ मुझे तकलीफ होगी, और फिर मैं उसको उठाने के लिए झुकूंगी तो यानी मेरे सम्मान के टुकड़े टुकड़े चूर चूर हो जाएगा। और जब मैं झुकूं उठाने के लिए, मैं किसी तरह से चलो उठा के ही खा लूं, तो एक कुत्ता आ जाए और उसे छपट कर छीन कर ले ले मुझसे, और मेरे हाथ से वो कौर या रोटी या भीख जो है वो कुत्ता छीन के ले जाए, उसके बाद भी मुझे मिले ना। यानी मतलब मेरे अहंकार को, मेरे अस्तित्व को तुम बिल्कुल चूर चूर कर दो। और क्या होगा इससे? जब मेरा अहंकार खत्म होगा, मेरा अपना अहम खत्म होगा, मैं खत्म हो जाएगा, मेरे अंदर से मैं खत्म हो जाएगा, तभी तो मुझे ईश्वर मिलेगा। जब तक हम सोचते हैं मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया, हम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, हमारे पास जरा सा कुछ आता है तो हम समझते हैं हमारा है, ईश्वर ने कुछ नहीं किया, तब तक ईश्वर कुछ नहीं सुनता, ईश्वर हमें मिलता नहीं है। जिस दिन हम ये सोच लेते हैं कि कुछ हमारा नहीं है, सब ईश्वर का दिया हुआ है, तब ईश्वर हमें अपना आशीर्वाद, अपना साथ हमें देता है। तो वो ईश्वर के पास जाना चाहती हैं, वो कह रही हैं ईश्वर मुझसे भीख मंगवाओ, भीख भी ना मिले, कोई दे भी तो नीचे गिर जाए, उठाऊं तो कुत्ता ले जाए। इसका व्याख्या देखिए बच्चों। कवित्री ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे जूही के फूल के समान कोमल और परोपकारी ईश्वर। ईश्वर कैसा होता है? बड़ा दयालु है। हम जरा सी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी बात सुन लेता है। तो हे जूही के फूल जैसे कोमल हृदय परोपकारी ईश्वर, आप मुझसे ऐसे ऐसे कार्य करवाइए जिससे मेरा अहम जो है वो नष्ट हो जाए। क्या क्या कार्य करवाने हैं? आप ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दीजिए कि मुझे भीख मांगनी पड़ जाए, ऐसी हालत कर दीजिए कि मुझे भीख मांगने पे मजबूर होना पड़े, मेरे पास कोई साधन न बचे
और आप ऐसा भी कीजिए कि पारिवारिक मोह से दूर हो जाऊं, यानी अपने घर को भूल जाऊं, मतलब मैं अपने सब परिवार को, लोगों को, दुनिया को भूल जाऊं। घर का मोह सांसारिक चक्र में उलझने का सबसे बड़ा कारण है। हम संसार में क्यों उलझे रहते? ये मेरा बाप, ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा, हम इसी में उलझे रहते हैं। पर मैं सबको भूल जाना चाहती हूँ, इन चक्रों से दूर हो जाना चाहती हूँ। घर को भूलने पर ईश्वर का घर ही लक्ष्य बन जाता है, और जब हम घर को भूलते हैं, दुनिया को भूलते हैं, तभी हमें ईश्वर को मिलता है। जिस किसी ने भी आज तक ईश्वर को पाया या ईश्वर की भक्ति में रमा है, उसने अपना घर बार त्याग दिया है। ये सांसारिकता त्यागी, तब ईश्वर मिला है उसको। आप कितने भी संत देख लीजिए, कबीर, रहीम, सूरदास, वाल्मीकि, सबने घर त्यागा, तब ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो वो कह रही है मैं ईश्वर के घर को बस याद रखूं, मैं इस पूरे घर को भूल जाऊं। और आगे वो कहती है कि जब मैं भीख मांगने के लिए मैं झोली फैलाऊं तो कोई भीख ना दे। मैं अगर किसी से कुछ मांगूं भी तो भी मुझे ना मिले, मेरा एकदम अहंकार नष्ट हो जाए। और ईश्वर कुछ ऐसा करो कि मुझे भीख भी ना मिले। यदि कोई उसे कुछ देने के लिए हाथ भी बढ़ाए तो वो नीचे गिर जाए, और इस प्रकार वह सहायता भी व्यर्थ हो जाए। किसी कोई मेरी मदद करना चाहे तो वो भी मुझे ना मिल पाए। उस गिरे हुए पदार्थ को मैं उठाने के लिए झुकूं तो कोई कुत्ता उसे झपट कर छीन ले जाए। कवित्री त्याग की पराकाष्ठा को प्राप्त कर, वह मान अपमान के दायरे से बाहर निकल के ईश्वर में विलीन होना चाहती है। हम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा अपमान हो जाएगा, हम इसी में रह जाते हैं। क्या अपमान, मान अपमान, हम है क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? हम कुछ नहीं है, हमें पास जो कुछ है, हम आज जो हैं वो सब ईश्वर की देन है। तो वो कह रही है मैं उस ईश्वर में विलीन होना चाहती हूँ, और उसमें विलीन होने का एक ही रास्ता है कि मैं इस सब सांसारिकता छूट जाए मुझसे, मेरा अहम टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैं इस मान अपमान के दायरे से, सीमाओं से बाहर निकल जाऊँ, तब मुझे उस ईश्वर की प्राप्ति होगी। इतने ऊंचे ख्याल है बच्चों। तो बच्चों ये छोटे से 2 वचन हैं, लेकिन अर्थ बहुत ही गहरे अर्थ है इनमें, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो रिपीट करके, वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके प्रश्नों के उत्तर थोड़ा सा ट्रिकी हो सकते हैं, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। गुड बाय।